हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो और आप 12th के स्टूडेंट हो और आपने ये वीडियो देखनी शुरू करी है तो आपने बहुत सही काम किया है, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। इस समय में पर्टिकुलरली इस समय की मैं बात कर रही हूँ जब हमारे बोर्ड एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर और अभी हमारे प्री बोर्ड्स भी है एंड प्रैक्टिकल्स भी है। तो बीइंग अ स्टूडेंट आपको कैसे अपने पूरे सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करना है, एक के बाद एक चैप्टर्स निपटाने हैं, उनका रिवीजन भी कर लेना है, सैम्पल पेपर से लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो टुडे आई विल टेल यू अ टाइम टेबल जिससे आपका पूरा सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। देखो, जो इतना सारा साल आपका पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है ना, जो आप बैठते हो और सोचते हो यार मैंने पूरे साल में क्या करा, मेरा सारा टाइम, मेरा सारा समय हाथ से कैसे फिसल गया, मुझे समझ में ही नहीं आता है। तो गाइस, आई एम टेलिंग यू अ वेरी सुपर्ब शेड्यूल इन दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद आप एक पेपर लेकर आना, जो मैं शेड्यूल आपको बताऊंगी आप उसे एक पेपर पे नोट डाउन करना एंड मेक श्योर अगर आपने आज से उस तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया तो आप लोगों का जो इतनी समय की बर्बादी हुई है ना, वो जो है टाइम आपका कवर हो जाएगा। चाहे आपने 6 महीने पहले नहीं पढ़ पाए, 7 महीने नहीं पढ़ पाए, जो पढ़े हो वो अच्छे से याद नहीं है, ऐसा मैं आपको टाइम स्लॉट्स बताऊंगी पढ़ने के। इतना टाइम आपको पढ़ने का मिल जाएगा कि कोई ऐसे कमी नहीं लगेगी आपको समय की, चाहे कितना ही सिलेबस हो वो कंप्लीट हमारा हो जाएगा। एंड जो टाइम टेबल मैं आपको अभी बता रही हूँ वो इसी समय में फॉलो करने का है। वो मैं जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में नहीं बता सकती थी, ये दिसंबर में आके फॉलो करने का टाइम है ये, क्योंकि इस समय पे हमारा मेन फोकस रहने वाला है सिर्फ सेल्फ स्टडी पे और सेल्फ स्टडी को मैनेज करने पे। ये चीज ना मैं डेली बेसिस पे देख रही हूँ। मैं तुम्हें सारे छोटे भाई बहन कहती हूँ ना, तो मेरे सारे भाई बहन एंड 10th एंड 12th के कैंडिडेट स्टूडेंट जो इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, राइट नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा पैनिक मोड में है कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, पढ़ाई का समय कैसे लेकर आए। पढ़ना तो है बट पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे, डरना मत, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आज से, अभी से जब मैं ये शेड्यूल बता दूंगी इसे पेपर पे लिखना और इस समय पे पढ़ने बैठ जाना। यू विल थैंक मी लेटर कि दीदी थैंक यू, इतनी इजिली बिना टेंशन के हमारी पढ़ाई होनी शुरू हो गई। ओके, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपका टाइम टेबल यहाँ पे आ रहा है, आप उसे देख लो और उसको वीडियो देखने के बाद आप लिख लेना। ठीक है जी। तो सबसे पहले वेकअप टाइम को डिस्कस करते हैं। तो सुबह उठने का समय हम रखते हैं भाई, हम रखते हैं सुबह उठने का समय 9 से 10 बजे तक। आप लोग 9 से 10 बजे तक उठ के पूरा तैयार हो जाना, नाश्ता कर लेना एंड फुल एंड फाइनल रेडी हो जाना। ठीक है। एंड हम पढ़ने बैठ जाएंगे 11 बजे तक। ठीक है, सुबह के 11 की बात कर रही हूँ मैं। सुबह के 11 बजे आपने पढ़ने बैठ जाना है और 11 से लेके 2 बजे तक का ये हमारा पहला पढ़ने का सेशन रहेगा। इस समय में आपको क्या पढ़ना है ये भी सुन लो बहुत ध्यान से। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप क्या पढ़ो। इस समय पे गाइज आप अपने सारे वन शॉट लेक्चर जो होते हैं, जो आप यूट्यूब से देख के चैप्टर्स को समझते हो, ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं आपके, उन्हें अटेंड करते हो। जैसे कोई आपने क्लास रिकॉर्ड करी है कि चलो मैं इससे बाद में पढ़ लूंगा, या जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ते हो और उसके लिए आपको क्या चाहिए इस समय पे, आप कहते हो दीदी हमें मोबाइल पास में रखना पड़ता है, हमें मोबाइल से पढ़ना होता है, हमें वीडियो देखनी है, हमें रिवीजन करना है, हमें डाउट्स क्लियर करने हैं। तो ये जो सुबह का 11 से 2 बजे तक का समय होगा गाइज, इस समय में आप यूट्यूब से अपने ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़ो। एंड वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि ये जो 11 से 2 का समय होगा, इस समय में आप ना बहुत ज्यादा आसपास में डिस्ट्रैक्शन होता है। कैसा डिस्ट्रैक्शन? सुबह सुबह घर में सफाई हो रही होगी, कभी किसी का खाना बन रहा है, कभी किसी का खाना बन रहा है। ठीक है, कभी पापा शॉप जा रहे हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है, बड़े जो हमारे भाई बहन है और वो भी शोर मचाते रहते हैं। ठीक है, चलो वो अगर स्कूल गए होंगे तो वैसे भी घर में आना जाना लगा रहता है, बातचीत हो रही है। ठीक है, तो इस समय में काफी शोर सा मच रहा होता है। तो अभी आप लर्न नहीं कर सकते हो बैठ के। अगर आप चाहो भी ना इस समय में कि बैठ के तुम कोई क्वेश्चन लर्न करो, नहीं होगा लर्न। ठीक है, इंटेंस फोकस इस समय पे नहीं बन पाएगा। तो ये सुबह के 11 से 2 में आप कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लेना, आप बैठ के वीडियो लेक्चर्स अटेंड करके पढ़ लेना। तो ये 11 से 2 का समय हमारा फिक्स हो गया है। अब इस बीच में आपके घर में खाना बन गया हो तो ऑब्वियसली खा सकते हो। ठीक है, अपना लंच भी कंप्लीट कर ले। नाउ 2 से लेकर 2:30 बजे का, 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का ये आधा घंटे का आपका ब्रेक है। अब इस ब्रेक में डू वॉट एवर यू वांट टू डू, बस आधे घंटे का ही हम ब्रेक रखेंगे। यस गाइस, इस समय में इतना सीरियस हमें होना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें अपने आप को स्ट्रिक्टली कहना पड़ेगा कि हाँ मेरा ये आधे घंटे का ब्रेक है तो आधे घंटे का ही है, क्योंकि जितना समय आप बर्बाद कर चुके हो तो आप थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ा स्ट्रिक्ट हमारे को होना पड़ेगा। 2 से 2:30 बजे थोड़ा सा चिल करा, हो सका तो एक पावर नैप ले लिया। ठीक है,
रिलैक्स करा। इनफैक्ट एक ना टाइमर लगा लेना, जैसे आप पढ़ के उठे ना 2 बजे, तो एक आधे घंटे का मोबाइल में अलार्म लगा दिया कि 2:30 बजते ही आपके मोबाइल में अलार्म बज जाएगा, तो तुम्हें याद आ जाएगा, अरे यार मेरे को दोबारा पढ़ने बैठने का समय जो है मेरा शुरू हो चुका है। नाउ आपका अगला सेशन चलेगा 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक का, ठीक है। इस सेशन के अंदर आप क्या करोगे, मोस्टली आप इस सेशन के अंदर अपना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट उठाना एंड यू विल प्रैक्टिस न्यूमेरिकल। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि इस समय पे ना बहुत ज्यादा थकान होती है, दोपहर में हल्की हल्की नींद आ रही होती है, ठीक है, खाना भी खा रखा होता है तो भी ऐसे नींद आ रही होती है, बट अभी हमारे पे इतना टाइम है कि भाई दोपहर में भी 2-2 घंटे सो जाए, नहीं, हमें पढ़ना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो 2:30 बजे से 5 बजे तक तुम क्या करो, तो मैथ्स मैथमेटिक्स हो गया हमारा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करो, केमिस्ट्री करो, वट एवर गाइज, आपको जो अपने कोचिंग्स असाइनमेंट्स मिले हैं, डीबीपीज मिली है, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वट एवर, जो भी आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है वो आपको बैठ के इस 2:30 से 5 के पीरियड में तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अभी अगर मैं कह रही हूँ तुम किसी दिन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं कर रहे हो, तो अगर थ्योरी पोर्शन करो तो थ्योरी पोर्शन का क्या करोगे, उस समय पे बैठ के ना पीवाईक्यूज लगाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना कि अच्छा ये मेरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें रीड करा और उन्हें सॉल्व करना शुरू कर दिया, हल्का सा पढ़ा उन्हें और उन्हें लिखना शुरू कर दिया, कुछ नहीं तो एक अपनी रिफ्रेशर जो उसमें से एमसीक्यूज रीड करना शुरू कर दिया, शॉर्ट क्वेश्चन रीड करना शुरू कर दिया, जिसमें तुम्हारा ऐसा नहीं कि लर्निंग करनी है, रट्टे मारने हैं, तुम्हें ऐसा दिमाग फील कर रहा हो, नो, एनर्जेटिक सा टास्क आपको इस समय पे करना है। अब 2:30 से 5 बज जाएंगे, आई नो 5 बजे के बाद से आपकी कोचिंग जो है लगातार शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ गाइस 5 से लेके 7 बजे का समय आपका कोचिंग का है। 4 बजे की अगर आपकी कोचिंग है, आप कह रहे हो तो भाई 4 बजे चले जाना कोचिंग, ऐसा तो कोई स्ट्रिक्ट रूल है नहीं हमारा, बट आई एम टेलिंग यू 5 से 7 जैसे आप लोगों की कोचिंग हो रही है, आप कोचिंग गए, कोचिंग से घर आए, ठीक है, घर आओगे, थोड़ी देर रेस्ट करोगे, कुछ खाओगे पियोगे, तो इस बीच का मैं इतना डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अब मैं आ रही हूँ सीधा रात के 9 बजे, ठीक है। 5 से लेके 9 बजे तक का पीरियड में कोचिंग से घर भी आ जाओगे, खाना भी खा चुके होगे, 9 बजे तो तुम अपने घर पे ही होते हो ना, ऑनेस्टली बताओ मेरे को, 9 बजे तो आपकी कोई ऑनलाइन क्लास आई डोंट थिंक सो चल रही होगी, चल भी रही है तो इट इज नॉट वेरी गुड, ठीक है, कि भाई आप लोगों की 9-9 10-10 बजे तक कोचिंग क्लास चल रही है ऑनलाइन, वो भी तो भाई खुद सेल्फ स्टडी भी तो करनी है ना कुछ, तो पहले पहले में सारी कंप्लीट करवा लो अपनी, ठीक है। तो 9 बजे की बात से अब मैं बताऊंगी आपको, 5 से लेके 8 बजे तक में आप ट्यूशन भी चले गए, घर भी आकर ट्यूशन से और रेस्ट भी कर लिया, और हो सकता है आपके घर में डिनर बढ़ गया हो तो डिनर भी कर लेना 8 से 9 के बीच में। अब फाइनली आते हैं हम 9 बजे। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये 9 बजे अब आप खुद को आइसोलेट कर लोगे, ठीक है। जैसे लोग मेडिटेशन करने के लिए पहाड़ों पे जाते थे ना, और वहां जाके मेडिटेट करते हैं, दे गेट टू नो अबाउट देयर लाइव्स और बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं, तो अब ये 9 बजे रात को ना आपको खुद को आइसोलेट कर लेना है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप अपना एक स्टडी कॉर्नर बनाओ, जैसे आपको ये फोटो में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये बच्चे का अपना पूरा डेस्क है, चेयर है, ठीक है, इतनी महंगी महंगी की कोई जरूरत नहीं, नॉर्मल घर में जो भी अवेलेबल हो उससे। डेस्क टेबल नहीं है तो मैट्रेस रख ली कहीं पे, किचन में पढ़ रहे हो, ड्राइंग रूम में पढ़ रहे हो, डाइनिंग टेबल पे पढ़ रहे हो, अपने रूम में पढ़ रहे हो, स्टोर रूम में पढ़ रहे हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, एक स्मॉल सा कॉर्नर क्रिएट करना है आपको, ठीक है, जिसमें आपकी सारी बुक्स रख दो, आप अपनी नोटबुक्स रख दो, पेंसिल, ईयरफोन, चार्जर, मोबाइल फोन, बॉटल, ये सब चीजें आप अपना रख के कॉर्नर बना लो। 9 बजे के करीब आपने अपने कॉर्नर में जाना है। आप ये टाइम जो मैं आपको बोलूंगी आपको लगेगा दीदी इतनी देर, यस गाइस, कि इतनी ही देर की तो जरूरत है अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। लास्ट में 9 बजे आप पढ़ने बैठना, और 9 बजे से रात को 2 बजे तक का ये मैं सेशन दो मैं कह रही हूँ, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, ये समय में दिल लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है, पूरी मेहनत करना, दिल लगाकर पढ़ाई करना, 2 बजे सो जाना, और सुबह मैंने वेकअप टाइम आपको पाई, आप 10 बजे तक भी उठ सकते हो, नहाए धोए तैयार हुए, 11 बजे से दोबारा है यही दिनचर्या शुरू हो जाएगा। तो ये जो 9 से लेके 2 तक का टाइम पीरियड होगा, इस समय में आप सबसे अच्छे सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सब लोग अपने अपने जोन में चले गए, ठीक है, इस समय में एवरीबडी इज स्लीपिंग, एंड वो समय ऐसा होगा तुम्हारा जैसे ना तुम खुद यू आर अराउंड योर थॉट्स ओनली, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ तुम्हारी बातें चलनी, कोई नहीं आसपास है, ना मम्मी दिख रही है, ना पापा दिख रहे हैं, सब सो गए, ना छोटा भाई दिख रहा है, ठीक है। मोबाइल भी है तो उसको एयरप्लेन मोड पे डाल देना, जब कोई वीडियो लेक्चर देखनी हुई तो ही उसे देखना, ठीक है। और एनसीईआरटी उठाना, अपनी सारी बुक्स उठाना और मन लगाकर मेहनत करके पढ़ाई करना। इस समय में मत सोचना ये 9 से 2 का पीरियड है यार, मैं एक छोटी सी सीरीज देख लूं, एक एपिसोड ही देख लेता हूँ, 2 मिनट फोन चला लेता हूँ, रील देख लूं, कोई मोटिवेशन वीडियो देख लूं, कोई टॉपर का इंटरव्यू देख लूं, कोई लर्निंग हैक्स, स्टडी हैक्स देख लूं, ये समय में नहीं। इस समय में सिर्फ पढ़ाई करनी है, और मैंने आपको कहा था तभी कि यूट्यूब से जो वीडियोस देखनी है, लेक्चर्स अटेंड करने हैं, वो सुबह कर लेना। इस समय में प्योर सेल्फ स्टडी करोगे,
ठीक है, जरूरत पड़ी तो देखना ऑनलाइन लेक्चर भी, कोई बात नहीं है कि आपने यूट्यूब से एक वीडियो देख ली, कोई बात नहीं, बट ज्यादा फोकस करना है अपनी मेहनत से पढ़ाई करने पे। बैठना, नोट्स बनाना, सैम्पल पेपर डाउनलोड करना सीबीएसई की वेबसाइट से, पीवाईक्यूज लगाना बैठ के। चाहो तो 2 सब्जेक्ट भी कर सकते हो कि यार एक काम करा, पहले एक सब्जेक्ट पढ़ा, थोड़ी देर फिर हल्के से बोरियत होने लग गई तो दूसरा वाला सब्जेक्ट उठा लिया। जैसे पहले आप मैथ्स कर रहे थे, आप फिजिक्स कर रहे थे, हल्का सा लगने लगा नींद से आ रही है, थोड़ी देर इंग्लिश पढ़ ली, ठीक है, थोड़ी देर केमिस्ट्री उठा ली। बट मैं कहूंगी केमिस्ट्री नहीं, जब आपको लगे हल्का सा बोल रहा हूँ, इंग्लिश उठा ली, ऑप्शनल उठा लिया, फिजिकल आधा घंटा 1 घंटा फिजिकल और इंग्लिश देखिए, वापस फिर अपने सब्जेक्ट पे आ गए। ऐसे करना है आप, ठीक है। तो इस तरीके से 9 से 2 हमारा लास्ट, आपका 2 बजे आप सो जाओगे एंड सुबह अगेन आपका यही दिन चलने लगेगा। एंड अगर आपने ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया तो गाइस मार्क माय वर्ड्स, ये बोर्ड एग्जाम जो आपके 15 फरवरी के बाद से शुरू हो रहे हैं, आप इसके टॉपर जरूर बन जाओगे। क्योंकि राइट नाउ जो चीज की तुम्हें जरूरत है वो है टाइम। टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, अब फोकस आ गया है तुम्हारा। इस समय तक ना बच्चे सीरियस हो जाते हैं, नहीं चलाओगे तुम उतना मोबाइल जितना पहले चलाते थे, नहीं करोगे आप इतनी फालतू की बातें, टेंशन जितनी पहले लेते थे, अब तुम्हें एक प्रायोरिटी बन गई है, यू आर ऑन सीरियस मोड कि भाई अब पढ़ना है। तो अब पढ़ने के लिए समय खोजना है, तो वो मैंने इस टाइम टेबल में बता दिया है। नाउ स्टार्ट स्टडिंग लाइक दिस, ओके। तो विद दिस मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं क्लास 10 एंड 12 की एजुकेटर हूँ। मैं सभी सब्जेक्ट्स को बहुत ही डिटेल वे में पढ़ाती हूँ। कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ मैं, 10th की SST, इंग्लिश, 12th की ह्यूमैनिटीज का हर एक सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, many subjects I'm teaching on my channel from last 6 to 7 years. तो you can go and check the playlist. जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं जाके पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं अपने चैनल पे सिमरन टॉक सेशंस, नाइट टॉक सेशंस करती हूँ। जो क्वेरीज होंगी वो हम वहां पे सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो अभी पेपर लेकर आओ, आप अपने इस टाइम टेबल को फॉलो करो और कमेंट सेक्शन में मुझे भी प्रॉमिस कर दो, यस दीदी वी विल फॉलो दिस टाइम टेबल। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।